देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट में मैं क्या यूनिट के बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि जो यूनिट होती है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहिए, जो हम लोग कहते हैं, इसका क्या है। देखिए, तो मैंने पहले भी कह चुका कि मोमेंट ऑफ फोर्स शॉर्ट फॉर्म में आप उसको MOF लिखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स लिखिए, और आप इसे कह सकते हैं टाउ से इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो मैंने फॉर्मूला पहले भी कह दिया है आपको, फॉर्मूला जो होता है इसका वो क्या होता है, F/d होता है। F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आपने देखा था डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर लगता है। तो हम सबको मालूम है कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है बताइए, न्यूटन होता है। और हमको ये भी मालूम है यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर होता है। तो सर न्यूटन इंटू मीटर, ये तो सर आपका MKS यूनिट है। क्या है, MKS यूनिट है। मान लीजिए इसी को अगर आप CGS में डिटेल करते, CGS में इसको एक्सप्लेन करते, तो फोर्स का CGS में यूनिट क्या होता है बताइए, डाइन होता है, ठीक ना। और डिस्टेंस का क्या होता है बताइए, सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर ये किसकी यूनिट है, ये टॉर्क की यूनिट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि टॉर्क का MKS यूनिट और टॉर्क का CGS यूनिट, ये जो दिया गया है ना, टॉर्क का MKS और CGS यूनिट में रिलेशन क्या है ये बताइए। तो देखिए, टॉर्क का MKS यूनिट जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। न्यूटन इंटू मीटर होता है, हम सबको मालूम है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है आपको मालूम है, ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़िएगा आप, 10 का पावर 5 डाइन होता है। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है मालूम है, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर होता है। देखिए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस दोनों का सेम है, तो 7 हो गया और डाइन हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, 1 न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर कहते हैं। ये टॉर्क का MKS और CGS यूनिट का रिलेशन रहा। एक बात बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो बताता हूँ मैं। देखिए, ये चीज़ दरअसल हर बच्चे गलती करते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F/d होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया, देखिए टॉर्क किसे कहते हैं बताइए, जो किसी बॉडी को रोटेशन करने के लिए हेल्प करता है या मजबूर करता है। बिना टॉर्क का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा। मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर भी F/d है, यहाँ पर भी F/d है। तो आपको लगता होगा कि जैसे वर्क का यूनिट क्या होता है मालूम है, वर्क की यूनिट जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। तो वर्क की MKS यूनिट जूल होती है और CGS यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। तो इसमें भी फॉर्मूला F/d आया, टॉर्क का फॉर्मूला भी F/d आया। और टॉर्क की जो MKS यूनिट होती है वो न्यूटन इंटू मीटर होती है। पर इसमें देखिए, इसमें न्यूटन इंटू मीटर है, इसमें क्या है, जूल है। तो आपको ये लग रहा होगा यहाँ पर कि टॉर्क का यूनिट तो सर न्यूटन इंटू मीटर हो गया और वर्क का यूनिट तो जूल हो गया, पर दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो मैं सर कह सकता हूँ 1 जूल इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर कह सकता हूँ। या मैं ऐसा कह सकता हूँ सर, ये 1 जूल इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर, या मैं ये कह सकता हूँ क्या, इसका अर्ग यूनिट होता है CGS यूनिट, ये तो MKS यूनिट थी हमारी। तो मैं क्या CGS यूनिट में ये कह सकता हूँ क्या सर, 1 अर्ग इक्वल्स टू 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि जब फॉर्मूला सेम होंगे तो यूनिट भी सेम होंगे, सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल ये देखने में ऐसा लग रहा है कि टॉर्क का फॉर्मूला और वर्क का फॉर्मूला सेम है, पर ये बेटा ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है, ये दोनों गलत है। आप कभी ऐसे नहीं ले सकते। मालूम है क्यों? पहला जो कारण है, जो मैं बेसिक कारण बताऊं, जो क्लास 10 बेसिस पे बताऊंगा, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वर्क जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये बताइए मेरे को, वर्क ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है ना, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक वेक्टर एक स्केलर के बराबर कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपसे कोई पूछे कि यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्या इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क हो सकता है, बोलिए नेवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज वर्क जो होता है, वर्क बोलिए, एनर्जी बोलिए, जो भी बोलिए, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, ठीक है। तो वर्क बोलिए, एनर्जी बोलिए, इन दोनों की यूनिट टॉर्क के साथ इक्वल टू नहीं होगी, क्योंकि टॉर्क जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वर्क जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। भले इनका फॉर्मूला सेम है, फिर भी ये सेम नहीं है, ठीक ना। इनकी यूनिट को आप इक्वल्स टू में नहीं लिख सकते। एक रीज़न मैं और भी दूं जो नहीं हो सकता, क्यों मालूम, बताता हूँ। देखो, टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला असल में जो फॉर्मूला होता है F/d इंटू साइन थीटा होता है।
ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्लास 10 में, पर असल में ये फार्मूला होता है टॉर्क का फार्मूला, एफ इंटू डी इंटू साइन थीटा होता है। और वर्क का जो फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। तो बताइए कहाँ से सेम हो रहा है ना, सेम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला तो सेम नहीं है, पर जब तक हम ये छोटी क्लास में भी थोड़ा पढ़ रहे हैं ना, हम लोग 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो बस हम लोग खाली अभी तक हम लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं, ये एफ इंटू डी और एफ इंटू डी। तो जब तक हम एफ इंटू डी पढ़ रहे थे तब तक हमको ये लग रहा था कि नहीं, वर्क की जो यूनिट होती है 1 जूल और टॉर्क का जो एमकेएस यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, उसको हम लोग एक बोल सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं, पर ये गलत है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो मैंने बात किया इसके यूनिट के बारे में, वर्क के बारे में बताया कि टॉर्क का यूनिट क्या होता है, एमकेएस में क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा और 1-2 इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसके यूनिट के बारे में जो हेल्प करेगा आप लोगों को। जैसे कि हम सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1 kg फोर्स, ये 1 kg फोर्स मतलब आपको मालूम होगा 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, वेट को असल में वेट को हम लोग केजी फोर्स बोलते हैं, और उसका तो उसको जो हम लोग न्यूटन में जो कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 9.8 न्यूटन होती है। अगर मान लीजिए मैं इसको, जब ये फोर्स है आपको मालूम है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मीटर लगा दूंगा, तो यहाँ भी तब मीटर लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 kg फोर्स मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 9.8 न्यूटन मीटर होता है। ठीक उसी प्रकार से मैं 1 kg फोर्स के जगह में अगर 1 ग्राम फोर्स लगा दिया तो मैं, ठीक ना, सीजीएस में ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लगा दिया तो तब आप कहिएगा 980। अब यहाँ पे न्यूटन ने कहा कि आप डाइन कहिएगा बच्चा, डाइन इंटू सेंटीमीटर कहिएगा, तो ये एक रिलेशन हो गया। तो ये सब याद रखिएगा जो बहुत हेल्प करेगा। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया कि क्या कारण था जो एक बॉडी को रोटेशन होने के लिए मजबूर कर रहा था। तो हमने देखा टॉर्क था, वो टॉर्क से क्या होता है, रोटेशन होता है किसी भी बॉडी पे। ठीक है, टॉर्क नहीं तो रोटेशन नहीं। टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा, टॉर्क का यूनिट पढ़ा, एमकेएस पढ़ा, सीजीएस पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है ना, ये जो टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क से रोटेशन जो होती है ना, वो रोटेशन 2 प्रकार से हो सकती है किसी भी सर्कुलर आर्क में। किसी भी सर्कुलर आर्क मत बोल दीजिए, आप बोलिए पाइवटेड बॉडी में बोल दीजिए, सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लीजिए एक छड़ी भी लेंगे ना, कोई स्टिक भी लेंगे ना उसमें, तो अगर आप उसमें फोर्स भी लगाएंगे ना, तो फोर्स आप मान लीजिए हार्डली आप ऊपर से लगा सकते, नीचे से लगाओगे, या हो सकता है आप ऊपर से लगाओगे। तो जो भी लगाओगे ना बेटा, ये पॉइंट तो आपकी फिक्स है ना, ये पर जब पॉइंट फिक्स है तो ये हो सकता है ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, या हो सकता है आप नीचे से फोर्स लगाओगे तो हो सकता है बॉडी इधर मूव करेगा, पर करेगा तो बॉडी रोटेशन ही करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशन 2 टाइप से कर सकता है एक बॉडी। ठीक ना, तो एक मतलब एक सर्कुलर आर्क लिया ना मैं, ये लिया, अगर मान लीजिए फोर्स आप इधर से अप्लाई करोगे तो बॉडी इधर मूव करेगी। अगर मान लीजिए सर्कुलर बॉडी लिया, फोर्स अगर आप इधर से अप्लाई करोगे तो बॉडी इधर मूव करेगी। तो आप देख सकते हैं साइन कन्वेंशन फिजिक्स में क्या है ना, जब बॉडी क्लॉकवाइज मूव करती है ना, तब उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। फिजिक्स में साइन कन्वेंशन ये दिया गया है कि जब आप बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है ना, तो उस साइन कन्वेंशन को हम लोग पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि जब बॉडी में टॉर्क लगता है तो टॉर्क के कारण क्या होता है, टर्निंग बॉडी होती है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब आप फोर्स लगाते हो तो टर्न जो बॉडी करेगा, रोटेशन जो करेगा, वो रोटेशन किस साइड करेगा। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो क्या है हमारा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। तो व्हाट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आपसे कोई पूछे तो यही कहिएगा कि बॉडी कैन मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ इट मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इन फिजिक्स साइन कन्वेंशन या अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इट इज रिगार्डेड एज नेगेटिव, एंड इफ इट मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट साइन कन्वेंशन इज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने जाना यहाँ पर। देखिए एक बात, ये तो हमने जाना। अब मैं इसके बाद में कहूँगा आपको, ये समझ में आ गया। अब मैं कहूँगा आपको कि मोमेंट ऑफ जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम कब हो सकता है और मिनिमम कब हो सकता है। मतलब टॉर्क जो है मैक्सिमम कब क्रिएट हो सकती है और मिनिमम टॉर्क कब क्रिएट हो सकती है, ये देखिए। तो टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब क्रिएट होती है, देखिए ध्यान से। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, अब टॉर्क के फॉर्मूला में ही जाना पड़ेगा आपको, या मोमेंट ऑफ फोर्स कहिए, ठीक ना, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहिए। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हेडिंग दे सकते हैं आप हेडिंग ये दे सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम दे सकते हैं। मैक्सिमम तो पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं, फिर मिनिमम दिखाता हूँ, फिर मैं 0 दिखाता हूँ। तो टॉर्क मैक्सिमम कैसे हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, टॉर्क का फॉर्मूला लिखिए। टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू डी होता है, हम सबको मालूम है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लीजिएगा, है ना, एफ इंटू डी होता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कुछ केस दे दिया, मान लीजिए मैं दे दिया कि f बहुत ज़्यादा होगा और d बहुत कम होगा। सेकंड केस में दे दिया कि f बहुत कम होगा, d बहुत ज़्यादा होगा। बताइए 2 कंडीशन में कौन सा कंडीशन सही कंडीशन है जिसमें टॉर्क क्या हो, मैक्स क्रिएट हो। तो टॉर्क देखिए मैक्स तभी क्रिएट होगा, मैं आपको पहले भी कह दिया कि टॉर्क मैक्स का मतलब क्या होता है, रोटेशन।
टॉर्क जब ज़्यादा टॉर्क होता है जब किसी बॉडी में, तो इसका मतलब बॉडी रोटेट करती है। एक साइकिल का जब पहिया आप लेते हैं ना, पेडल लेते हैं ना साइकिल का, देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए साइकिल का पेडल आपको दिख रहा होगा। ये भी साइकिल का पेडल है ना, ये पेडल जितना लंबा होगा ना बच्चे, जितने बड़े होंगे ना, आपको कम फोर्स देना पड़ेगा इस एक्सल को घुमाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कहना चाहते हो कि सर आप देखो ना ध्यान से, एक दरवाज़ा ले लो आप पहले, पहले आप दरवाज़ा ले लो, मैं एक दरवाज़ा का डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ऐसा है मान लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स, तो ये तो आप एकदम कॉर्नर पे फोर्स लगा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ एक्सिस है, जहाँ से क्या होती है, दरवाज़ा घूमती है, ये हिंज किया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे जब आप फोर्स लगाएंगे ना, तो सबसे कम फोर्स देना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस देख पा रहे हैं आप, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आप खड़े हैं, देख सकते हैं। देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप कितना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप मैक्सिमम डिस्टेंस में है, तो फोर्स कम लग रहा है। जब डिस्टेंस जब मैक्सिमम होता है ना, जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है ना, तो फोर्स बहुत कम लगता है। साइकिल का जो पहिया है ना, ये साइकिल का पेडल, ये जो पेडल देख रहे हैं, या आप गाड़ी का स्टीयरिंग देख रहे हैं, तो गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है ना, देखते हैं जब कोई ड्राइवर मूव करता है तो बहुत आराम से मूव करवाता है, ठीक ना। क्यों मालूम है, क्योंकि जो स्टीयरिंग की जो रीम होती है ना, वो बहुत लंबी होती है। मेरे बोलने का मतलब ये है ना कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना भैया, देखो बच्चा, जहाँ पे ये फोर्स आप दे रहे हो ना, इसके बीच और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, इसके बीच में डिस्टेंस देख रहे हो, मैक्सिमम डिस्टेंस है। इससे ज़्यादा और कहाँ आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हो बताओ, और डिस्टेंस कम कर सकते हो आप हो सकते हो दरवाजा के यहाँ पे बीच में धक्का दे सकते हो, सेंटर ऑफ दरवाजे पर। आप कभी दरवाजा बंद करना, और दरवाजे को ना साइड से बंद करना, जहाँ पे उसकी हैंडल लगी रहती है ना, वहाँ से मत खींचना उसको बीच से खींचना, देखना ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको खींचने में या धक्का देने में। और उससे भी अगर ज़्यादा फोर्स देना चाहते हो ना, और दरवाज़ा बिल्कुल भी टॉर्क ना शो करे ना, तो उसके लिए मालूम है आपको कहाँ पे देना पड़ेगा, आप उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे धक्का दीजिए, यहाँ पर धक्का दीजिए, जहाँ पे हमारी दरवाज़ा हिंज की रहती है, दरवाज़ा मूव ही नहीं करेगा, दरवाज़ा देखिएगा टर्न ही नहीं करेगा, रोटेशन ही नहीं करेगा। इसका मतलब इतना पक्का समझ में आ चुका है कि अगर आपको रोटेशन शो करना है, मैक्सिमम टॉर्क शो करना है, क्योंकि रोटेशन तभी होगा जब टॉर्क होगा, और टॉर्क तभी होगा जब F इंटू डी होगा, और F इंटू डी में जब डी मैक्सिमम होगा, ठीक ना, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट जब क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फोर्स बहुत कम लगेगा। बट डिस्टेंस को आप जैसे जैसे कम करते जाएंगे ना, देखिए ये फोर्स पहले आप यहाँ लगा रहे थे, मान लीजिए F1, फिर मान लीजिए यहाँ पर F2, और मान लीजिए यहाँ पे F3, तो F1 वाला जो फोर्स है ना, वो सबसे कम फोर्स है, बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा F3, फिर F2, फिर F1, ठीक है ना। क्योंकि F3 के केस में जो डिस्टेंस है ना, D जो है ना, वो क्या है बताइए, D बहुत बहुत कम है। F और D जो डिस्टेंस जो है, F और D के बीच में जो डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। और F1 जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस क्या मैक्सिमम है, मतलब फोर्स और पॉइंट ऑफ एक्सिस के बीच में, एक्सिस ऑफ लाइन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट, जो दूरी जो है फोर्स और एक्सिस ऑफ लाइन के बीच में, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये मैं पकड़ा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए पेन पकड़ा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे फोर्स लगाइए, देखिए बॉडी आराम से मूव करेगी। आप यहाँ फोर्स लगाइए, बॉडी थोड़ा सा कम मूव करेगी, ठीक ना, क्योंकि देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये हमारा मान लीजिए एक कॉर्नर है। आप यहाँ पे फोर्स लगाइए, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए बहुत कम फोर्स लगा के आप इसको रोटेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे फोर्स लगाइए, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए। पर आप यहाँ फोर्स लगाइए तो देखिए बॉडी तो मूव करेगी ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फोर्स रहा, ये फोर्स दे रहे हैं आप, देखिए फोर्स का डिस्टेंस ये देखिए ऑरेंज पेन है, ये ऑरेंज पेन रहा, ये ब्लैक रहा, तो जब आप इसको धक्का लगाएंगे तो ये मूव करेगा, तो ऐसे। तो मेरे बोलने का मतलब देखिए डिस्टेंस तो कम हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप मेजर कीजिए किसी भी चीज़ को, तो यहाँ से जब आप फोर्स लगाएंगे ना, तो बहुत कम फोर्स देके घूम जाएगा। यहाँ पे फोर्स और ज़्यादा देना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा सा मूवमेंट शो होगा। अरे मूवमेंट शो होगा मतलब रोटेशन बहुत कम होगा, रोटेशन बहुत कम होगा मतलब टॉर्क बहुत कम होगा, मतलब टॉर्क बहुत मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क मैक्सिमम तब शो हो सकता है जब डी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब डी मैक्सिमम होगा और एफ बहुत कम होगा तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम शो होगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग जो व्हील होता है ना बेटा, उसमें जो रीम लगा रहता है ना, वो लोहा, देखिए रीम लगा रहता है, मतलब गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है, आपको मालूम है ना स्टीयरिंग, मतलब मान लीजिए ये हमारा वो स्टीयरिंग है हमारा, और ये जो रिंग लगी रहती है ना, भीतर लगी रहती है, इसमें हम लोग ये एक लोहा का एक रिम रहता है, वो बहुत लंबा होता है,
तभी हम लोग आराम से बैठ के हल्का सा मूव करते हैं, गाड़ी टर्न हो जाती है, रोटेशन शो करती है, क्योंकि इसकी रिम बहुत लंबी होती है। तो जितना डिस्टेंस रहेगा ना ज़्यादा, उतना फोर्स कम लगाना पड़ेगा आपको बॉडी को रोटेट करने के लिए, उतना कम टॉर्क लगाना पड़ेगा रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि पहला कंडीशन तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम कब होगा सर, मैक्सिमम तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो फोर्स बहुत कम लगेगा, तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ठीक उल्टा क्या बोलेंगे, उल्टा ये बोलेंगे सर जब डिस्टेंस बहुत कम होगा, जब डिस्टेंस बहुत कम होगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, तो टॉर्क उस समय क्या होगा, मिनिमम होगा। तो टॉर्क मिनिमम का कंडीशन ये है बेटा, ठीक है, और टॉर्क मैक्सिमम का कंडीशन ये है नीचे वाला। तो ये टॉर्क मैक्सिमम का कंडीशन है। अब टॉर्क होगा ही नहीं, मतलब टॉर्क जीरो हो ही ना, टॉर्क बॉडी रोटेट ही ना करे, बॉडी मूव ही ना करे, तब कब हो सकता है, वो तब पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए दो कंडीशंस हो सकते हैं, दो नहीं 3 कंडीशंस हैं इसके, दिखाता हूँ। तो टॉर्क जीरो कब हो सकता है, तो टाउ जो है वो जीरो तब होगा बेटा, जैसे मान लीजिए आप दरवाज़ा, आप फोर्स ही ना लगाओ, मान लो फोर्स ना लगाओगे, फोर्स मत लगाओ, फोर्स ही मत लगाओ, दरवाज़ा रखा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे रखा हूँ मैं फोर्स ही नहीं लगा रहा हूँ, तो बॉडी मूव करेगी, नहीं मूव करेगी, बॉडी मूव ही नहीं करेगी। इसका मतलब हुआ कि जब आप फोर्स नहीं लगाओगे ना तो बॉडी मूव नहीं करेगी, इसका मतलब फोर्स जीरो कर दो तो टॉर्क नहीं होगा, तो टॉर्क भी जीरो होगा। एक कंडीशन ये, एक काम कर दो, दूसरा कंडीशन आप कर दो ना, डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दो ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब, इसका मतलब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, आप यहाँ पे मत फोर्स लगाओ, आप यहाँ फोर्स मत लगाओ, अब डायरेक्ट यहाँ पे फोर्स लगाओ, यहाँ पे फोर्स लगाओ, यहाँ पर मतलब फोर्स, और देखो देख रहे हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है जहाँ से मैं ये जो उंगली किया हूँ ना, ये जो उंगली रख रहा हूँ ना, ये मान लीजिए पिंक, ये जो ऑरेंज रंग की जो पेन है ना, यहाँ पे रखा हूँ, देखिए अभी भी डिस्टेंस है ना, देखिए ब्लैक पेन का, देखिए मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप यहाँ पे धक्का लगाओगे तो मूव होगा, ये मूव करेगा, बिल्कुल मूव नहीं। यहाँ करोगे तो हल्का सा हो भी जाएगा शायद मूव, देखिए मूव करेगा ना हल्का सा, पर यहाँ लगाओगे तो मूवमेंट कैसे होगा बेटा, यहाँ तो होगा ही नहीं, मतलब फोर्स और ये लाइन ऑफ एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, तो फोर्स और लाइन ऑफ एक्सिस के बीच में अगर डिस्टेंस नहीं रहेगा तो बॉडी भी मूव करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ जब डिस्टेंस जीरो मतलब लाइन ऑफ एक्सिस और फोर्स के बीच का डिस्टेंस जीरो, याद रखिएगा, तब टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। और एक केस हो सकता है जीरो हो सकता है जब आप अलोंग द एक्सिस जाओगे या अप्लाइड ऑन द पाइवटेड बॉडी पे करोगे या अलोंग द एक्सिस करोगे। अलोंग द एक्सिस का मतलब बेटा जैसे कि मान लीजिए कार्ड लिया, आप इसको ऐसे फोर्स लगाओ, ये जैसे मान लीजिए दरवाजा है, आप ऐसे बंद करते हैं ऐसे खोलते, पर आप इसको ऐसे फोर्स लगाओ तो इस दिशा में फोर्स लगाओ, ये एक्सिस ऑफ लाइन है, एक्सिस ऑफ लाइन पे फोर्स लगाओ, देखो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क तब जीरो होगा। टॉर्क और एक कंडीशन हो सकता है जीरो का, कब, जब एक्सिस, आप अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स लगाओगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स लगाओगे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन या अप्लाइड ऑन पाइवटेड बॉडी पे, तब उस समय हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा। तो ये 3 कंडीशंस थे बच्चा जहाँ पे हमारा टॉर्क मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो हो सकता है। मेरे साथ बने रहिए, मैं और वीडियोस पूरा अपलोड करूँगा, आप लोग पढ़िए, आप लोगों का दोस्त बोलिए, टीचर बोलिए, आप लोगों को ये ज़रूर हेल्प करेगा, आशा करता हूँ।